आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाए क्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और आज हम प्यारे वसी भाई को जो काले खुसरे की बदुआ लगी है उससे निजात दिलवाने लगे हैं इस इंजन को गाड़ी से बाहर निकाल के। अब हमने प्यारे वसी भाई को डाल के देना है L13 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ विद चिल एसी, ताकि प्यारे भाई झूमते फिरें घूमते फिरें, क्योंकि ये ज्यादा पावर वाले इंजन प्यारे वसी भाई की किस्मत में नहीं लिखे हुए। बताएं प्यारे वसी भाई ओके है? यार एसी का नाम सुन के थोड़ा थोड़ा मुझे ओके लग रहा है, लेकिन मसला ये है कि पहले गाड़ी में L15 था, पावर L13 से ज्यादा थी। अब तू कह रहे इसमें L13 डालना है और एसी ऑन करना है, लेकिन मैं ये चीज चाह रहा 2 साल मैंने मेहनत की है, गाड़ी मेरी तेज हो जाए। अल्लाह अल्लाह कह के गाड़ी स्टार्ट हुई है और पहले से भी स्लो हो गई है। गाड़ी तेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, के इज दी वे, क्योंकि जो बात के में है वो ABCDEFG LMNOP में नहीं है। फिर मानते हैं कि नहीं? एक्सेप्टेड। कैसी पैक की है? फुल पैक। नाजरीन यहाँ पे इंजन ओपनिंग सेरेमनी का आगाज हो चुका है। प्यारे वसी भाई कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। टेंशन ना लें, जब दूसरा इंजन डलेगा ना तो दुख भी होगा। नहीं अब नहीं होगा। हमने सारी इंजन वायरिंग उतार के टेप और मार्कर का प्रयोग करते हुए उस पर मार्किंग कर दी है, ताकि बाद में कोई तार आगे पीछे ना हो जाए। इंजन का सारा सामान और वायरिंग खोलने के बाद अभी हम गाड़ी के एक्सेस खोल रहे हैं। गाड़ी के एक्सेस, गाड़ी का रेडिएटर, गाड़ी के हेडर्स, तीनों चीजें हमने खोली हैं। अब मिस्टर बकर और मिस्टर मुराद कमांडो एक्शन करके गाड़ी के माउंट और ब्रैकेट्स खोल रहे हैं। और प्यारे वसी भाई आज पूरा ही लाल टैन बने हुए हैं। मिस्टर बकर और मिस्टर मुराद को iPhone 17 Pro Max खट्टा एडिशन की लाइट से माला माल कर रहे हैं। आज मिस्टर आसिम खोसा वादू गिले शिकवे का इजहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्यारे वसी भाई ने मेरे साथ ज्यादती की है। बताएं जी आपके साथ क्या ज्यादती हुई है? भाई हमें घर नहीं जाने दे रहा, टाइम देख लो 11:30 हो रहे हैं। तू ऐसा कह रहा तेरे घर के बाहर नाका लगा के बैठा है? 11:30 हो रहे हैं भाई, ये 11:30 हो रहे हैं। 10:02 हो रहे हैं। गवर्नमेंट का टाइम कितने बजे का? 9 बजे तक। 9 बजे तक है। इस बंदे ने मैं स्टूडियो बंद करने दिया ही नहीं। कह क्यों? रहा है कि भाई जब तक मेरी गाड़ी का इंजन ही निकलेगा ना तू जाएगा ना आज ही जाएगा। भाई ये क्या बात हुई? तेरी गाड़ी के लिए कभी गया है ये साथ? भाई मेरी बात सुनिए, एक दिन मेरे साथ गया है, वो भी ऐसे है कि ऑयल वगैरह और जिसने हम प्लग वगैरह लेने गए हैं, इसने मुझे कहा चला यार जरा प्लग लेने जाना। मैंने कहा यार 2 मिनट जरा कैडमोम की भी अपडेट ले लें, क्या अपडेट है। वहाँ गए हैं 2 मिनट भी नहीं लगे, भाई कहता चल यार चल, वो चल 2 बजे रेड लाइन जाना है। आज तक तू बता कभी हम 2 बजे रेड लाइन गए हैं? नहीं, तो ये 4 बजे से पहले तो हम जाते ही नहीं कहीं। उस दिन मुझे तूने ही मैसेज किया था रात को कि 2 बजे गाड़ी रेडी रखनी है। तू ये बता 2 बजे आया था? तू 2 बजे आया था? मैसेज तो तुझे हो ही नहीं सकता, 2 बजे गाड़ी रेडी नहीं थी। नहीं मैसेज तो उस दिन रात को कॉल भी की थी कि सो जा सुबह 9 बजे आना। हाँ जी, 3 बजे मुझे रील भेज रहा है। हाँ जी, आगे से ही कर रहा है। उसके बाद सुन इधर, आज मैंने इसको कॉल किया है, मैं कहा प्यारे वसी भाई वो आपकी गाड़ी की क्या अपडेट है? तूने आज से कॉल करके कभी कैडमोम की अपडेट ली? बता। क्योंकि मुझे वैसे ही अपडेट मिल जाती है। आता है सुअर जैसा मुंह बना के और रो रहा होता है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज बूट फट गया, आज गाड़ी में इंजन नहीं डाल रहा। और भाई इसका पता चल गया, जब भी इसकी अपनी गाड़ी का काम पूरा होता है ना, गायब होए तो दस्ती ऊपर करा के गायब। गाड़ी क्लियर हुई, गायब कौन हुआ? ये पिछली वीडियो में हमने क्या कहा कि वसी भाई किधर प्रवास पे थे? हाँ जी ठीक है यार, एक सेकंड। और ये देख, ये बात कौन कर रहा है? बात कौन कर रहा है कि गाड़ी में ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, गाड़ी ऐसी होगी वैसी होगी। और बाकी छोड़, ट्रैक वाले दिन हम कितनी देर तक इंतजार करते रहे इसका? पूरा दिन हमने इंतजार किया। इस बंदे ने हमें गोली दी। हाँ जी, इस बंदे ने कहा मैं 10 बजे आ रहा हूँ, मैंने इंतजार, मैं थक के 12:30 बजे अपने इनड्राइव करके घर गया हूँ कि मुझे था कि वसी आएगा ही। और भाई हमने 1 बजे तक इंतजार किया है। डैनी का यार बोनट खुल गया था, इस वजह से नहीं आ। हाँ जी, डैंडी का बोनट खुल गया था। भला क्या कर रहा था? रिंग रोड पे इंजॉय कर रहा था गाड़ी चला के। जो लॉन्च की वीडियो है ना उसी दिन की है, जो इसने छाल मार के गया है। झूठ बोल रहा है। बात सुनो, जब फंस जाता है ना, हाँ, जब बिल्कुल जलील हो रहा था तब इसको हम याद। हाँ जी, क्योंकि उस टाइम वो वाले दोस्त आते नहीं है ना जो इंजॉय करने वाले साथ आते हैं। और ये जब इंजॉय में होता है ना फिर नहीं पूछता। अभी आज फिर फंसा है ना, हाँ जी, अब हमें कह रहा है तुम लोग मेरे साथ रुको, बंदे का मैं तुम्हारे पास की बातें सुन। तू तेरी जो असलियत है, तेरा जो नंगा सच फाश हो गया ना आज, जो आसिम खोसा ने कर दिया, ये सच है। इंजन इसका बाहर आ गया ना, दूसरा इंजन मैं नहीं मंगवा के देना ना, बस जाए जा खुद मंगवा जाके भाई, जा भाई खुद मंगवा जाके, माफी मांग, सॉरी का इससे मांग। मैं इससे मैं कभी जिंदगी में माफी ना मांगू, इसको मैं सिर पे चंडे मारूं। देख ले स्टूडियो बंद कर और घर चला, जैसे गाड़ी आज बाहर ही खड़ी होगी। भाई ये ऐसे नहीं चुम्मी करके कर, चुम्मी हो के मामले में नहीं हो, नहीं चुम्मी कर ये पढ़ने जाके यार। भाई देख इधर देख, अपनी गाड़ी अब किसने खड़ी कर। सारे इनका बहुत गंदा, बाकी बड़े प्यारे हैं। गाड़ी की एंट्री हमने करवा दी है खान क्रू के विच, और अभी हम टूडोरेल का इंजन बाहर निकालने लगे हैं। चुको
नाजरीन, आज स्टाइलो कार रैपिंग पे एक बहुत ही खूबसूरत टोयोटा स्टार्ट आई भी है। बताएं प्यारे भाई, आपने गाड़ी का कौन सा काम किया है? यार हमने आज इसके पॉलिश किए हैं। कितने पॉलिश किए हैं? यार इसके हमने इतने पॉलिश किए हैं कि शाइन निकल आई है। क्या चीज पॉलिश किया है? यार गाड़ी के पीसीज, बोनेट, फेंडर, दरवाजे। जरा शाइन तो चेक करवाएं। एक चेक करो उस्ताद जी, फुल टाइम लश्कारा लाइफ स्टाइल। कोई कोटिंग शूटिंग नहीं की आपने प्यारे भाई? भाई नहीं, ये सिर्फ मैक्वायर की पॉलिश है। ये सारा कमाल पॉलिश का है, क्योंकि किसी शायर ने भी क्या खूब कहा था, पॉलिश करते जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ। मिस्टर आसिम खोसा, जरा गाड़ी के बारे में तो बताएं जरा, ये कौन सा मॉडल है? ये जो स्टारलेट है 1988 मॉडल। और मैंने इसके बारे में मुझे बताओ, और क्या करना था? तो तुझे नहीं पता? वो कारपोरेटर वाली वो सारी कर दूं? हाँ तो कार ना, चल बोल बोल, इधर से बोल। हाँ, 3 मॉडल है, 3 मॉडल है। ये बिहाइंड द सीन देख ले इसके, सारा कुछ बताएं भी हम, और नंबर सारे इसको मिल जाए। हाँ चल बता, 3 वेरिएंट आते हैं, इसमें कौन कौन से हैं? इसमें एक आता है 1300 कारपोरेटर। बढ़ गए जी, 1300 कारबोरेटर। कारपोरेटर वाला कौन सा? 1000 सीसी था। अच्छा 1000 सीसी था, 1000 सीसी कारबोरेटर है। अभी आप ये देख रहे हो कितने आप इजी हो के अंदर बोल रहे हो। ये इजी हो गया, आप उस टाइम भी कैमरे में बोलो तो हमें बोलना ही ना। लेकिन ये भाई शर्मा रही हैं, इसको समझ नहीं आ रही, हम बता रही हैं, दोनों को समझ नहीं आ रही। भाई मेरी बात सुनना, तू एक दफा दोबारा से स्टार्ट करा जी, मैं करता हूँ, आता हूँ। ट्राई नंबर 2, हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर उमर भाई मौजूद हैं। उमर भाई, अपनी गाड़ी के मॉडल के बारे में तो बताएं जरा। ये टोयोटा स्टारलेट 88 मॉडल है, जैपनीज, और पाकिस्तान में आती। ट्राई नंबर 3, मिस्टर आसिम खोसा, इस गाड़ी के बारे में बताएं जरा, ये कौन सा मॉडल है? बजान ये टोयोटा की स्टारलेट है, ओके। जो कि 1986 से 1988 तक आई है। ओके। इसमें 3 वेरिएंट थे, 1000 सीसी कारबोरेटर, 1300 सीसी नॉन टर्बो और 1300 सीसी टर्बो चार्ज। टर्बो वाले इंजन का क्या नाम था? 4EFT। खोसा जी, गाड़ी के फ्रंट के बारे में तो बताएं जरा। बजान इस गाड़ी के फ्रंट में हमारे शेरी भाई के पीपे जैसी प्यारी सी हेडलाइट्स लगी हुई हैं, और इसी के साथ साथ बड़ी यूनिक सी टर्बो वाली लाइट वाली ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर। तो जी इस गाड़ी के बम्पर पे आए तो इस गाड़ी के बम्पर को 2 टोन में पेंट है, जो कि सेंटर से ब्लैक है और ऊपर नीचे से व्हाइट है। और इसी के साथ साथ इसके बोनट के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा स्कूप लगा है, जो कि इसके इंजन को ठंडी ठार हवाएं देता है। तो इस गाड़ी के रिम टायर के सेटअप पे, जो कि इस गाड़ी के अंदर बड़े खूबसूरत 15 इंच के स्पून स्पोर्ट्स के रिम लगे हैं, और इस गाड़ी के ऊपर बड़ी खूबसूरत 185/60/15 की प्रोफाइल है। प्यारे भाई, इतनी खोता प्रोफाइल क्यों है? क्योंकि ये गाड़ी डेली ड्राइवर है। और अगर इस गाड़ी की साइड स्कर्ट्स की बात कीजिए तो इधर लोहे के कस्टम मेड साइड स्कर्ट है, जो कि बिल्कुल सीधे कराची जा रहे हैं। और इस गाड़ी के दरवाजे बड़ी खूबसूरत सी जैपनीज लिखी है, जो कि कैट मॉम की दादी के घर का पता है। और इस गाड़ी के साइड मिरर्स पे है तो ये टोयोटा 86 के साइड मिरर है, जो कि वसी भाई 2 साल से ढूंढ रहे हैं। तो अगर इस गाड़ी के डिक्की के स्पॉइलर के ऊपर आए तो इस गाड़ी को ओरिजिनल स्टारलेट का सेंटर स्पॉइलर लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला स्पॉइलर और अगर इसके स्पॉयलर्स की बात करें तो इसका सेंटर स्पॉइलर स्टारलेट का अपना जो जर्मन टर्बो में आता है वो लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला स्पॉइलर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। और अगर इस गाड़ी के एग्जॉस्ट की बात करें तो इसको सुप्रा MK4 का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा है, जो कि हमारे घर में बर्फ जमाने वाले कटोरे से भी बड़ा है। तो अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि इसको अभी हमने डिटेल किया। गाड़ी को पूरा ही 220 वाला मीटर लगा हुआ है, साथ में टोयोटा स्टारलेट का जेन्युइन स्टीयरिंग, साथ में डैशबोर्ड के बीच में घड़ी भी लगी हुई है, जिसपे 6:55 हो रहे हैं। सेंटर कंसोल, रिकारो की खूबसूरत बकेट सीट्स, कस्टम मेड डोर कार्ड्स विद पावर विंडोज। अब अगर हम गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो खोसा जी एक बात तो बताएं जरा, इस इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पे है? यार इस गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आता, ये 1500 होता है। 4AFE कितने होता है? 4AFE का पता नहीं, मेरे पास 4EFE है, 1300 है। तो बता दे 4AFE कितना होगा फिर? यार 4AFE 14 तो होगा। वाह 1400, 1600 होता है। 7AFE कितना होता है? 7 आ रहा अंदर। 7 आ रहा है, वो तो पता नहीं पता, नो आइडिया। D17 होता है, 1700 सीसी होता है। हाँ। तो 7AFE कितने सीसी होगा? 1700 ही होगा। 1800 सीसी होता है। इस गाड़ी के इंजन की तमाम जानकारियों के लिए हम इस गाड़ी के ओनर उमर भाई से रुजू करेंगे। उमर भाई बताएं, आपने अपनी गाड़ी के इंजन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? इंजन में ना इसके आफ्टर मार्केट एयर इनटेक लगा है, उसके बाद इसको सारी सैम्पो स्पार्को की पाइपिंग की हुई है। ठीक है। ये जो वायर्स हैं ये भी आफ्टर मार्केट लगी हैं, और कुछ ऐसे खास नहीं है। और स्टड बार है, जो कि गाड़ी को मतलब अच्छी सपोर्ट देती है। और आपने कॉइल ओवर्स कौन से लगाए हुए हैं? हाँ, इसको HKS के 4 व्हील कॉइल्स लगे हैं, 4 पहियों में ना कॉइल्स ओवर हैं इसके। ठीक है। और भागती कैसी गाड़ी? भागने में अच्छी है, सही तो जरा मांडा ही हो जाए फिर। हो जाए। खोसा जी बताएं फिर, कैसा धोखा मिला है? भाईजान धोखा कभी भी इस बंदे पे जिंदगी में तो बाहर नहीं करना। अब फिर वही काम हुआ, इंजन निकल गया है, गाड़ी स्टूडियो में लग गई है, वो बाहर खड़ा हो गया, कहता मैंने नहीं आया, तुम लोग खुद ही जाओ। चले प्यारे भाई, करें बिस्मिल्लाह। कमाल हो गया। एक बार फिर
दियो पैर। ला लो ब्रेक। ये ना आंटी उड़ा दें, हम हौसला रखें, परेशान नहीं होना। पैर दे के देखते हैं क्या कहती गाड़ी। आप लोग देख सकते हैं इस वैशी दरिंदे को क्या किया इसने, बताया जरा फिर से। भाई की गाड़ी का इंजन निकल गया। हाँ जी, गाड़ी स्टूडियो के अंदर लग गई है। हम इस गाड़ी की स्टारलाइट की ट्राई लेने गए हैं। हमने कहा यार वसी भाई आए हमारे साथ चले। वसी भाई ने कहा तुम कौन हो? देख लें ये असलियत इस बंदे की। एम नहीं इसको बदुआएं लगती हैं। आधे से ज्यादा तुम्हारी लग गई हैं अभी तक। गाड़ी में यार वजन ज्यादा हो जाएगा, सही भागेगी। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर हैं। काफी देर से हमने इस गाड़ी को 2 जिलों वाले कफन में दफन करके रखा हुआ था, क्योंकि लाहौर की गर्मी हमारे मुंह पे चंडे मारने से बाज नहीं आ रही थी। लेकिन आज मौसम काफी सोना है, तो मैं कहा क्यों ना एक बार फिर से गेम हो जाए। तो आइए बगैर किसी देरी के छोटे साहब को इसकी मौत से उजागर करती हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करती हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नाप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पखे दी आवाज चेक करो, पूरा ही टाइटैनिक। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू। तो चलो उस्ताद जी, उन परवाज करिए अपने फ्रेंड नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस द कॉल। हम छोटे साहब को लेके पहुंच चुके हैं एनए परफॉर्मेंस पे। हमारे साथ फिटनेस टाइकून नबील असलम मौजूद हैं। प्यारे भाई, आपका क्या कहना है? फिटनेस इज माई पैशन। आपने मुझे सैटरडे के दिन एक बात कही थी, क्या आप तैयार हैं? यस, गाड़ी रेडी है, पॉलिश कर दी है, वैक्स कर दी है, साफ सुफ हो गई है, बूशूस खोल दिया है, हम रेडी है फ्रेश मांडे के लिए। आज आर या पार? डन। अब इससे पहले कि हम नबील असलम की FD2 टर्बो रिबाउंड के ऊपर जाके वैशी किस्म के मांडे मारे, हमने एक और काम करना है और वो है HRV के लिए कोई सोने से रिम लपना। मिस्टर नबील असलम 17 इंच 5 नट 114 PCD के अंदर कोई सोने से रिम चेक करवाएं HRV के लिए। हम आपको गेड़ा शुरू कराते हैं अपनी 17 इंच की कलेक्शन से। दिखाएं जी। ये हमारे 17 इंच शुरू हो रहे हैं 5 नट 100 PCD में करोला ठीक है। ये भी 17 इंच 5 नट है, ये भी 5 नट है, ये 114 PCD CV3 है। ओके, ये एडवन रेसिंग है। ये रिम सोना लग रहा है। व्हाट इज द स्पेक्स? दिस इज 17 इंच 9GG। 9JJ रहने दे, उते आ जा। ये ओरिजिनल रेस फाउंड्री है, 17 इंच 7.5GG ओके, मल्टी PCD। ये 17 इंच है 7GG अल्ट्रा लाइटवेट 5/100 PCD। ये लेंजो प्रोजेक्ट डी भी 100 PCD। ओके, अब जो हमारे पास व्हील्स है यहाँ तो मल्टी PCD है 114, ये C28 है मल्टी PCD में ओके। 7GG। ये मुझे समझ आ रहा है वैसे, क्योंकि पहले हमने सिल्वर रिम लगाया था इनका RP1, उसके बाद अभी मोटे के मैंने स्पून लगाया हुए हैं मैट ब्लैक के अंदर। आखिरी रंग अब एक ही रह गया। स्पून कहाँ से आएगा? नबील असलम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास से वो बारी खड़ी हुई है। और उसमें अब हमने क्या लगाया हुआ है? सोने सोने रिम। वो भी दिखाते हैं। बहरहाल इसके बाद वर्क S1 है हमारे पास 17 में। ये कोइंग व्हील है 17 मल्टी PCD। इसकी क्या स्पेक्स हैं? 7.5 मल्टी PCD 5 नट। ये टोयोटा क्रॉस का ओरिजिनल रिम है। ओके, ये ओजी रेसिंग का व्हील है डिश के साथ 8JJ। 8JJ टर्बो का ओरिजिनल व्हील है, Civic 11 का ओरिजिनल व्हील है। ये एक वोसन का डिज़ाइन है जो कि सिमिलर टू XXR है। ठीक है। ये एक लेंजो का व्हील है 17 इंच 5 नट 114 7.5। होंडा वीजल का भी रिम है ओरिजिनल हमारे पास। EP3 का टाइप आर का ओरिजिनल व्हील है। CV3 एक और पड़ा हुआ है, CV3 एक और पड़ा हुआ वाइट स्पोक में। रैप डिश पड़ा हुआ है। इसकी क्या स्पेक्स हैं वैसे रैप डिश की? 17 इंच 7JJ 5 नट 114। ये भी सोना है। इसका वेट वैसे ज्यादा है कम है? नहीं, ये नॉर्मल वेट है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं आता। भाई मुझे एवरेज Standard चाहिए, category। मुझे एवरेज चाहिए, तो उसके लिए ऐसे लाइट वेट रिम होना चाहिए। स्पोर्ट्स माइंड बाय स्पोर्ट्स माइंड बाय होंडा। T37 Nice। स्पोर्ट्स रिम 350Z। ये मैंने थोड़ी लगाना है। ये लगा ले। लोगों को मैं कहता हूँ नहीं पता क्या चीज़ है। उनको कहना करोड़ की गाड़ी है फिर। उन्होंने कहना ये V6 का रिम है ओरिजिनल, इसके मेरे हॉर्स पावर भी ज्यादा है, अब गाड़ी तेज दौड़ेगी नीचे से। और लेकिन मसला ये है ना, जैम रिम भारी बहुत होते हैं। ये रोला है। प्रीमियम व्हील्स। हाँ, लेकिन हम जाएंगे आफ्टर मार्केट। रोटी फॉर्म पड़ा हुआ 9JJ में, T37 8JJ में पड़ा हुआ। इसकी भी गेम लग रही है वैसे। दिस इज गुड। 7JJ है, ये 8JJ। ठीक है। ये 7JJ वो वाला? ये 7 है, ठीक है। ये 8 है। 8 नहीं, 8 ज्यादा हो जाएगा, 7 ही ठीक रहेगा उसके लिए। साथ में ये है हमारे पास। ये वाला बताएं, ये कौन सा है? फॉर्म डीप डिश 8.5। ये हमारे पास टॉर्क व्हील है इमोशन आर जैसा। Okay। 7.5। ये 4 नट में है 9JJ। ये तो लगना ही नहीं। ये भी 4 नट में 17। ये भी 4 नट में, वो 10JJ डीप डिश। प्यारे भाई, आपकी 17 इंच कलेक्शन के अंदर मुझे 2 रिम पसंद आई हैं HRV के लिए। एक ही चिट्टे रंग का C28 और एक वो चिट्टे रंग का T37। ये जरा दोनों बाहर निकलवा के साइड बाय साइड रखवाएं,
खूबसूरत करके। ओके वैसे इस रिम का क्या हिसाब किताब है? भाई साहब ये क्रोम में है, 18 इंच 5/114 9GJ ऑल ब्रांड न्यू ब्रांड न्यू रोटरी फॉर्म बॉक्स पैक हमारे पास इमिड्स भी पड़ा हुआ है, 17 इंच 8GJ 9GJ स्टैगर्ड 4 नट 100/114। ओके। शोगन भी पड़ा हुआ है ब्रांड न्यू 17 इंच 9GJ 5 नट 100/114। ये 18 इंच का रिम है BBS का 8.5 9.5 स्टैगर्ड। ये 17 इंच इन्फिनिटी का व्हील्स है ओरिजिनल। ये 18 इंच में व्हील है, ये हमने डिस्प्ले की रखा हुआ है, इसको हम बेच नहीं रहे क्यों? क्योंकि ये रिम डिस्प्ले की ही लायक है। प्यारे भाई इस वाले T37 का क्या हिसाब किताब है? भाई साहब ये भी 17 इंच में 7.5GJ होल है। उसके बाद वो BBS LM है 17 इंच 7GJ। CV3 है 18 इंच में, वो भी 18 इंच का व्हील है। ये BBS है 17 इंच में 7.5 8GJ स्टैगर्ड। उसके बाद ये 18 इंच में रेस का ओरिजिनल रिम है। उसके बाद ये शोगन है 15 इंच में 8.5GJ है, रिम टायर्स के साथ है। ये T37 है 8GJ होल में। ये SSR है 16 इंच 5 नट 114। ये T37 है 17 इंच 4 नट में। ये इमोशन आ रहा है 18 इंच 5 नट 114। भाई साहब ये 18 इंच में रेस RE30 पड़ा हुआ है क्रोला के लिए 5 नट 100 में, और इसी का हमारे पास एक छोटा भाई पड़ा हुआ है 15 इंच में। ये है 15 इंच वाला रेस RE30 4 नट 100। इसके बाद वर्क S1 पड़ा हुआ है 7.5GJ में 4 नट 100। होंडा FB2 का 16 इंच का ओरिजिनल रिम पड़ा हुआ है। रेस T37 पड़ा हुआ है, और ये भी रेस का कोई रिम है, नाम भूल गया। और प्यारे भाई ये जो 15 इंच के अंदर आपने बंटी टाकियां रखी हुई हैं, इनका तो जरा गेड़ा करवाएं। 15 में रेस T37, रेस C28, प्रेमो व्हील्स, वेट स्पोर्ट्स, इमोशन आर, रैप डिश, वर्क S1, वेट स्पोर्ट्स, पिया व्हील्स, XXR, वॉसन CV3, बडी क्लब, टॉर्क व्हील्स, रियल रेसिंग व्हील्स, T37 कनकेव, C28, RE30, BBS, बडी क्लब कनकेव, RP01, ST रेसिंग, इमोशन आर, म्यूगन M7, GTR स्पोर्ट्स, CV3, XXR, CV3, ओजी रेसिंग, वॉल्क रेसिंग, GB7, ओजी रेसिंग, इमोशन आर, XXR, वेट स्पोर्ट्स, रियल स्पोर्ट्स, रैप डिश, वेट स्पोर्ट्स, CR01 एंड बड़ी क्लब SS। प्यारे भाई इन रिमों के साथ आपकी नाराजगी हुई जो साइड पे करके रखे हुए हैं? भाई साहब ये हमारा ओल्ड स्टॉक है, हमने अब इनके ऊपर स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा दी है। ये रिम हमारे पास थे 65-70 की ब्रैकेट में, लेकिन अब हम इनको 55,000 स्टॉक क्लियरेंस सेल में सेल कर रहे हैं, पूरा ही होलसेल रेट पे। यस। प्यारे भाई ये मुझे अपने काम का रिम नजर आ रहा है, ये 17 इंच है। भाईजान ये 16 इंच है। ये यहाँ पे आपको 16 इंच का RPF1 मिल जाएगा, CV3 मिल जाएगा, कैमरी का OEM, CV5, सिविक ओरियल का OEM, CRZ का ओरिजिनल, सिविक एक्स का ओरिजिनल प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट दोनों है। T37 5 नट में, RE30 5 नट में, ये दोनों भी CV3 मिल जाएगा। इस बार 4 नट में 16 इंच में T37 है, SE4 है, XXR है, ये 5 नट में है, ये 4 नट में है, बेडेक्स रेसिंग, लेंजो S2, ST स्पोर्ट्स, ये रेज है, रेस C28 है, ड्रिफ्ट मास्टर और SSR। ये मुझे अपने मतलब का रिम लग रहा है और लग भी 17 इंच रहा है, ऐसा क्या हिसाब किताब है? ये 17 इंच में ही है, XXR 8JJ। और इसका मेरे पास कनकेव वाला भाई भी पड़ा हुआ है, ये कौन नॉर्थ सा? व्हील्स। मैं तो कहता हूँ इस दफा अब्बा जी के HR भी स्टैंस करते हैं, ये रिम डालते हैं। तू चार अब मुझे चढ़ने मारे। 7/205 40 17 अच्छा जी, टुस लगवाते हैं, इस बार गेम बदल देते हैं। हाजी आज तू परफॉर्मेंस छोड़ दे, अब स्टैंस में आ जा। वजह स्टैंस व्हील्स दूंगा ना तुम्हें। ना भाई ना, तू रहने दे। ये वाले वैसे मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये कौन सा है? ये CV5 है, इसके क्या स्पेक्स हैं? 17 इंच 8JJ। एक मुझे ये पसंद आया है HRV के लिए, एक को C28 और T37 अभी तक ऊपर लगे हुए, नीचे तुरवा उनको। मिस्टर नबील अस्सलाम, ये छोटी बंटी टाफियां कौन सी हैं? भाई साहब ये हमारे पास 14 की लाइन है, 1 2 3 4, ये चारों लाइन 14 इंच की जो हमारी आल्टो और नई कल्टस में लग सकते हैं। उसके बाद ये दोनों लाइनें हैं जिसमें हमारी पुरानी कल्टस और नई आल्टो के अंदर लग सकते हैं। वो दो जो लाइंस है वो 15 इंच में 5 नट मल्टी पीस ये रिबॉर्न रीबर्थ क्रोला के लिए। नाजरीन ये वो तीनों रिम्स हैं जो हमने HRV के लिए पसंद किए हैं, XXR, C28 और साथ में T37। C28 7JJ है, T37 7.5 और ये वाला 8JJ है। तीनों रिम्स के बीच में जो चौड़ाई का फर्क है अब मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। 7JJ और 7.5 में आधी इंच का फर्क है और 8JJ में 1 इंच का। तो मेरे लिहाज से अब्बा जी की HRV के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो C28 है, क्योंकि इसके JJ कम है। JJ बोले तो चौड़ाई और साथ ही साथ ये रिम लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की एवरेज इफेक्ट नहीं होगी। देखने में XXR सबसे प्यारा लग रहा है, लेकिन उसका मसला ये है कि वो 8JJ है, तो हमारा टायर हमारे फेंडर के साथ जाके चुमिया शुमिया करेगा। तो अब्बा जी की HRV के लिए जो फाइनल रिम हमने सिलेक्ट किया है वो है C28 7JJ अल्ट्रा लाइट वेट, खूबसूरत करके। अब अगर आप लोगों को गिड़ा करवाऊं मिस्टर नबील अस्सलाम की ब्लैक टर्बो होंडा रिबॉर्न का, चेक करो उस्ताद जी माशाल्लाह से ब्लैक एंड ब्लैक हबशी फॉर यू। प्यारे भाई आपकी गाड़ी को देख के मुझे अपने घर खड़ी हुई कोई चीज याद आ रही है। वो भी एक काले रंग की होंडा है। हाँ जी, उसको भी RPM लगा हुआ है। हाँ जी,
ये देख लें, उससे मैचिंग कराई है हमने। नहीं माशाल्लाह से गाड़ी बहुत सोहनी लग रही है। अब जरा सबसे पहले अपनी गाड़ी के एक्सटीरियर का गेड़ा करवाएं। भाई साहब आपको पता है इस गाड़ी को पहले हुआ था सराइकी रंग, हमने कहा इसकी गेम नहीं है, गेम करनी है तो काला रंग करवाना है। और मेरे ख्याल में भाई ने अभी तक सही तरह पॉलिश भी नहीं उठाई इसकी। यस भाई साहब, इसमें रिमोट हाइब्रिड का बम्पर डाला हुआ है हमने, उसमें फॉगलाइट्स भी है, टाइप आर की किट भी है, और आपको पता है ये जो रेड होंडा का लोगो है स्पोर्ट्स पॉइंट की निशानी, ये हमने फ्रंट लाइन मॉडिफाई कर दी है, फुल कस्टमाइजेशन किया है। इसकी यहाँ से बीम उतार के इंटेक पाइप बनवाया है, ये इंटेक पाइप सीधा हमारे टर्बो को हवा दे रहा है, क्योंकि गाड़ी हमारी टर्बो चार्ज है, तो इसलिए हमें ठंडी हवा चाहिए बाहर से फ्रेश। भाई साहब ये वो काम है जिसके लिए हमने पूरा एक बोनट तैयार किया है। ये हमने बोनट काटा है, उसके ऊपर ये हमने कस्टम प्लेट बनवाई है, जेडीएम वॉशर्स लगवाए हैं, हमने हुड एग्जॉस्ट बनवाया, उसके लिए हमें वाइपर शील्ड भी काटनी पड़ी, क्योंकि हमारे इधर से शोले निकलते थे आके। हमने कहा हमने करने हैं ये वाला काम, तो आप ये देख भी रहे हैं सड़ गया हुआ। ये है दी लेजेंडरी RPF 1, जो कि आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हर माँ का भरोसा RPF 1। स्पेक्स बताएं जरा इसकी। 17 इंच 7.5 JJ और विद मिचलन 205 50 17। खूबसूरत प्रोफाइल। ये इसके ऊपर टाइप आर की साइड स्कर्ट्स भी लगी हुई हैं। गाड़ी की बैक साइड भी आ जाए, टाइप आर का विंग है, हाइब्रिड की टेल लाइट्स है, टाइप आर वाला बम्पर है, और कोई स्पोर्ट्समैन की निशानी रेड होंडा लोगो, और एक कस्टम मेड के ट्यून की नंबर प्लेट। अब अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो बाकी इंटीरियर तो समझ आ रहा है, लेकिन ये सीटें समझ नहीं आ रही। प्यारे भैया आप सीट पे बैठ के क्या करते रहे हैं? यार ये सीटें यूज नहीं की, अब्यूज की हैं, इसलिए हाल हो गया। इसमें पावर शिफ्टिंग होती रही है यार। भाई साहब इंटीरियर में सबसे पहली चीज है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि OEM ओरिजिनल व्हील है इसका, लेकिन ये चीज हमने कार्बन डिप कराई है, और फिर वही स्पोर्ट्समैन के निशाने के लिए मैंने होंडा का रेड लोगो भी लगवाया हुआ है। उसके बाद आप इसके फ्रेम पे आ जाएंगे, पैनल पूरा कार्बन डिप हुआ है, जिसमें LCD टूटी है, इसको इग्नोर कर दे। ओके। उसके बाद ये देखें, ये भी कार्बन डिप हुआ है कंसोल, इसको भी इग्नोर कर दे, क्योंकि 5 स्पीड है, लेकिन गाड़ी इस टाइम हमारी 6 स्पीड ट्रांसमिशन के ऊपर है। ओके। उसके बाद ये हमने चेपी लगाई है ना, घुस जाता है बार-बार। क्या बात है। तो हमने इसको हैंड ब्रेक को ना, ये देखें काम करती है परफेक्ट, पूरी ड्राफ्टिंग के लिए। उसके बाद आप आ जाइए इसकी मीटर पे, ये मीटर इसका लाइट है भाई लाइट जला के दिखाएं ये चीज। 9000 RPM वाला सिविक SI वाला इसका मीटर है। ओके। उसके साथ हमारे पास वाइट बैंड भी मौजूद है गाड़ी के अंदर। वाइट बैंड क्या करता है प्यारे भाई? वाइट बैंड हमारे एयर फ्यूल रेशियो बताता है। और ये जो मेरे पैरों के सामने आपने 4 लाख रखा है, इसका क्या हिसाब किताब है? ये गाड़ी की जान है, ये उड़ गया तो आपका जहान बेकार है। कार है, वर्ल्ड इज नथिंग विदाउट दिस ब्रो। ये उस्ताद जी K Pro V4 है, जिसपे गाड़ी ट्यून हुई हुई है। प्यारे भाई आपने गाड़ी का इंटीरियर तो पूरा टूटी फ्रूटी किया, बस समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज को किसके साथ मैच कर रही है। छत आपकी बेज रंग की है, साथ में काला रंग है, मीटर तेरा लाल है, साथ में ब्लू रंग है, क्या करना चाह रहा मुझे ये बता। भाईजान स्टेप बाय स्टेप गाड़ी तैयार की है। सबसे पहले हमने ये प्रोजेक्ट इंजन से शुरू किया था। इंजन हमने K स्वैप कर लिया, K नाइट्रस कर लिया, अब K टर्बो कर लिया, अभी फाइनल स्टेज है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एक्सटीरियर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया हुआ है, थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हम आ जाएंगे इंटीरियर पे। इंटीरियर भी हमने टाइपर में कन्वर्ट करना है, जिसमें छत भी ब्लैक हो जाएगी, ये पोशिश भी ब्लैक और रेड हो जाएगी, ये साइड पैनल्स भी सारे चेंज हो जाएंगे, और गाड़ी खूबसूरत सी टाइपर कन्वर्ट हो जाएगी। प्यारे भाई नाजरीन को बताएं आपने इंजन बे के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन की हुई है? भाई साहब सबसे पहले तो ये इंजन है जो इसमें स्टॉक आता है 18, हमने इसको स्वैप किया K24A2 से। ओके। इंजेक्टर्स है, आफ्टर मार्केट फ्यूल रेल है, एरोमोटिव का FPR है, स्कंक 2 अल्ट्रा का इंटेक मैनिफोल्ड है, 70 mm थ्रोटल है, और ये एक आप चीज़ देख रहे हैं जो कि आवाज़ बनाती है छुस छुस वाली। ये कौन सा टर्बो लगाया आपने? टर्बो है HX35 है, डीजल टर्बो है, 500 हॉर्स पावर स्पोर्टेड है, लेकिन हमारी गाड़ी के लिए बेहतरीन है। साथ ही आप देख लें हुड एग्जिस्ट है हमारा, 38 mm वेस्ट गेट लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद और ये आपने बूस्ट कंट्रोलर लगाया है? 4-पोर्ट स्पीड फैक्ट्री का बूस्ट कंट्रोलर है। ये फिर हमारा स्पीड फैक्ट्री की अच्छी कॉपी लगी हुई है, साइड वेंडर इंटरकूलर। प्यारे भाई अपने K24 को टर्बो करते हुए आपका कितना खर्चा आया और अभी गाड़ी कितनी पावर बना रही है? खर्चा तो ना ही पूछा इस सब इसमें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स भी हम लोग करते रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के ब्रेकडाउन भी हैं, एक्सेल वगैरह शिफ्टर वगैरह चेंज करना पड़ता था, कुछ ना कुछ आता है ब्रेकडाउन। तो गाड़ी जो हमें ऑलमोस्ट कॉस्ट कर रही है ना K टर्बो करके, वो भी 25 लाख हमारा लग गया होगा। ठीक है। तो गाड़ी की चीज़ें बाकी सब अलग है, जो टर्बो ये सेटअप हर चीज़ में, ट्विन प्लेट क्लच प्लेट भी है, गियर भी ST5 है, टर्बो चीज़ें हर चीज़, इंजेक्टर्स वगैरह हर चीज़ आफ्टर मार्केट डाल के डाटा K Pro बड़ी मेन इन्वेस्टमेंट हमारी गाड़ी के टाइम पे। और इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी गाड़ी इस वक्त कितनी पावर निकाल रही है अंदाजन? भाई साहब पंप गैस पे अगर हम जाए ना, तो पंप गैस के ऊपर हमारी गाड़ी अराउंड 300-350 होती है। अगर हम इसको एथेनॉल करके इसकी पावर उठाएं तो अराउंड 500 व्हील्स है। प्यारे भाई नाजरीन को आपने गाड़ी की तमाम डिटेल्स तो बता दी हैं, अब जरा नाजरीन को इस गाड़ी के बैशिमानों से माला माल कर दें। चलो चलो चले प्यारे भाई करें बिस्मिल्लाह। भाई ब्रेक ला ले, पीछे आई जा रहा बोला। ओए ओए ओए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी गाड़ी के आरपीएम नहीं खोले हुए।
आरपीएम गर्मी आ गई है, गर्मियों में हमने पावर बिल्कुल डाउन कर दिया। अभी डेली क्रूज के लिए रखी हुई है गाड़ी। अभी गाड़ी कितनी पावर पे होगी? अभी गाड़ी कोई 250 से भी नीचे होगी। लो जी एक बार फिर इस बार गाड़ी ने गेम किया। मैंने पहले ब्रूटल नहीं चलाई थी, अब ब्रूटल चलाई। नबील ब्रूटल फॉर यू। अब हम आने लगे हैं आज का आखिरी मांडा। चल भाई। कम बूस्ट के ऊपर भी छलांगे मारी है गाड़ी। ट्विन ब्लैक क्लच ब्रो। दस्ती पहुंची 160 पे। वेरी नाइस। क्या वेपर चलाया मेरे प्यारे भाई ने। अद्धा वेपर ही तेरा ऊपर आ गया। ये देखें जी पावर के नुकसान। वेपर चलाएंगे, वेपर 2 हिस्सों में हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई बंदा किसी भी किस्म के रिमोट टायर्स लेना चाहता है तो आप नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस के पास आ सकती हैं। नबील इस्लाम की सारी डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। नाजरीन अभी हम तमाम बशिंदे प्रवास कर रहे हैं ट्रैक की तरफ। हमारी नाकी सीध में सलमान भाई की K24 ऑल मोटर 2000 है जा रही है खूबसूरत करके। उल 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 160 पहुंचने वाले हैं हम। वेरी नाइस परफॉर्मेंस माशाल्लाह। बहुत साफ सुथरी गाड़ी। तो आज इंटीरियर चेक करो, साफ सुथरा। ये गाड़ी कौन सी है वैसे? यूरो आर अकॉर्ड नहीं कोई नहीं, पुराना मॉडल। इसको CF3 कहते हैं, क्या कहते हैं? पुराने मॉडल की यूरो आ रही है। इसमें इंजन कौन सा आता है विकास भाई? H22 टाइप एस। वेरी नाइस वेरी नाइस। शश के चेक करो उस्ताद जी। पूरी कंप्लीट कार, बहुत साफ है। विच एलएसी होने वाले 160 पे। कहाँ पे रुके हैं? 160 पे। गाड़ी के अंदर सादा D17 है विच एलएसी। पहली बार में मजा नहीं आया। एक बार फिर यार। इस बार फिर गेम हुई है थोड़ी बहुत ही। लग गया तीसरा भी लग गया इस बार। पहुंच गया पूरा 140। इस बार गेम हुई है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।